नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीडब्ल्यूडी ऑफिस लक्ष्मण झूला में सड़ रही श्रम बोर्ड की राशन और लाखों रुपए के कंबल, सैनिटाइजर और साबुन। गंगा यमुना वैली की सुंदरवर्ती तहसीलों में आम जन को मिलेगी सहूलियत। गौरीकुंड सोनप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग तेज बरसात के कारण रामपुर न्यालसू से पहले कलडूंगी स्थान पर पहाड़ी से लगातार हो रहे कटाव के कारण मंगलवार देर शाम से बंद रहा, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुधवार 9:30 बजे तक आवाजाही के लिए सुचारू किया गया। मार्ग अवरुद्ध हो जाने से स्थानीय जनता को आवाजाही करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बरसात के होते ही केदार घाटी क्षेत्र के कई सारे डेंजर जोन सक्रिय हो जाते हैं, जिससे स्थानीय जनता को आए दिन पहाड़ी से मलबा गिरने का भय बना रहता है। विकास खंड सहसपुर के भगवानपुर जुलो ग्राम पंचायत के पंचायत घर में उत्तराखंड पंचायती राज विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आपका बिजनेस सॉल्यूशन के प्रशिक्षकों द्वारा ग्राम प्रधानों, उप प्रधान एवं वार्ड सदस्य को दिए जा रहे क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया है। इस दौरान अप्रैल माह से जारी क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए आपका बिजनेस सॉल्यूशन संस्था के प्रशिक्षकों द्वारा विकास खंड स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक लगभग 2000 जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। चौखुटिया में मॉर्निंग वॉक पर जा रहे स्टेट बैंक के गार्ड महेंद्र थापा को एक वाहन ने रौंद दिया, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि चौखुटिया से कर्णप्रयाग मार्ग पर जा रहे वाहन ने सुबह 6 बजे गार्ड महेंद्र थापा को टक्कर मारी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। थापा देहरादून के निवासी थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सड़क निर्माण कर रही कंपनी ने जगह जगह रेत बजरी बेतरतीब तरीके से फैला रखी है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। गंगा यमुना वैली की सुंदरवर्ती तहसीलों में आम जन को मिलेगी सहूलियत। आयुक्त गढ़वाल मंडल के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनहित के कार्यों को देखते हुए राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानून सर्ववर्गीय कार्मिकों को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया है, जिसमें तहसील मोरी में नायब तहसीलदार धनीराम डंगवाल, तहसील बड़कोट में राजेंद्र सिंह रावत, तहसील जोशियाड़ा में अयोध्या प्रसाद उनियाल, तहसील चिन्याली सौड़ में रमेश चंद्र चौहान, तहसील धौंतरी में महावीर प्रसाद बसलियाल को नियुक्त किया है। उत्तराखंड आशा वर्कर्स हेल्थ यूनियन के बैनर तले पूरे प्रदेश के साथ ही विकास खंड मुनस्यारी में भी 9वें दिन आशाओं का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं धरना स्थल पर पहुंचकर क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने आशाओं के प्रदर्शन में समर्थन दिया। वहीं क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने कहा कि सरकार ने इन आशाओं के मांगों समझते हुए इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। वहीं विधायक ने कहा कि इस बात को हम सदन में उठाएंगे। विधानसभा पिरान कलियर से कांग्रेसी विधायक हाजी फुरकान अहमद ने अपने आवास पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, जिसमें विधानसभा के लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि आज उनके आवास पर 18 से 45 प्लस वाले लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। 18 प्लस 45 प्लस जिसने पहली डोज लगवाई दोबारा लग रही है, नए जिन्होंने अब तक नहीं लगवाई उनके भी आज डोज लग रही है। इसलिए जो आज हालात बने हुए हैं देश में प्रदेश में वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज आपने देखा काफ़ी दिनों से लगभग 15 दिनों से यहाँ पर वैक्सीन लग रही है। बीच में वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, अब दोबारा फिर लगनी शुरू हो गई। कितना कैंप, कितनी संख्या का कैंप है? जितने भी माना लगभग आज 300 डोज के करीब लगेंगे। तो जो मुस्लिम समाज में भ्रांति सबसे पहले तो मैंने लगवाई, उस दिन से लगवाना जब मैंने लगवाई तो सबने लगवानी शुरू कर दी। कोई भ्रांति नहीं, सब आदमी मान लो अपने जो बीमार हैं आगे जो बीमारी फैलने का आशंका तो देखते हो सबको लगानी चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं होती। सिर्फ ये तो एक इलाज के लिए अच्छी हम समझ रहे उसके लिए डोज लगवाई जा रही है, तो लगवानी चाहिए।
प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा पहुंची, जहां उन्होंने विकास भवन अल्मोड़ा में 165 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट बांटे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालक और बालिका के अनुपात में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट जब योजना बनी थी तो उसका एक ही टारगेट था, एक ही लक्ष्य था कि हम लैंगिक असमानता को समानता की ओर लेकर आए। 1000 बालकों के ऊपर 1000 बालिकाओं की संख्या हम लेकर आए। उसी दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान छेड़ा है तब से लगातार हम लोगों ने इस दिशा में काम किया है। और आज उत्तराखंड जो है देश के परिवेश में यदि बात करते हैं तो देश के 10 राज्यों में 8वां स्थान उत्तराखंड रखता है, जहां 1000 बालकों के ऊपर 960 बालिकाएं हैं। जनपद अल्मोड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है आंकड़े पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। अब 950 के करीब जो है वो एवरेज आया है और निश्चित रूप से ये सुधार जो है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के रूप में जो संचालित है उसी का मैं कह सकती हूँ कि उनके प्रयासों की सफलता है कि महालक्ष्मी किट लेते हुए माताओं के चेहरे पे एक खुशी है, एक उत्साह है। अब तक हम लोग लगभग 750 किटें जो है यहाँ पर जनपद में बांटे जा चुके हैं। आगे जैसे जैसे इसमें डिमांड आएगी वैसे वैसे जो है महालक्ष्मी किट वितरित की जाएगी। निश्चित रूप से लैंगिक असमानता में ये एक लैंगिक असमानता को पाटने का काम करेगा। सरोवर नगरी नैनीताल से नगर पालिका परिषद के 9 सभासदों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नैनीताल की ज्वलंत समस्याओं को निपटाने के लिए ज्ञापन भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में भेंट की। उन्होंने सभी नगर निकायों में सभासद निधि के निर्धारण, सभासदों को मानदेय एवं दूरभाष आदि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया। उक्त जानकारी सभासद मनोज जगाती ने दी। उन्होंने कहा इस संबंध में एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी की समस्याओं से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा तीज के पावन पर्व पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेविका निर्मला जोशी, प्रभारी महिला मोर्चा देहरादून भावना शर्मा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रचिता ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी के मन को मोह लिया। वहीं महिलाओं ने तीज के पावन पर्व को लेकर गीत गाए। बाद हम लोग इकट्ठे हो पा रहे हैं और ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। फिर भी कोशिश यही है, बहनें तो बहुत हैं लेकिन कोशिश यही है कि कम से कम हम लोग संख्या कम रखें। कोरोना महामारी को देखते हुए उसका भी हम लोग काफ़ी कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात 2022 में जो अब चुनाव आने वाला है उसके लिए हम सारी महिलाएं पूरे जोर शोर से तैयार हैं। मातृ शक्ति पूरी तैयार है और महिला सशक्तिकरण की जिन चीज़ों को लेकर के जिन योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार उतरी थी और उन्होंने कई योजनाएं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जो आई हैं, उन सब चीज़ों को लेकर, उन सब मुद्दों को देखते हुए हम इस तीज के त्यौहार को मना रहे हैं और महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। एक मंच पे सारी महिलाएं आएंगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत विजय बनाएंगी और बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। तीज के कार्यक्रम में मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सभी का सुहाग बना रहे, कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिले। इस हरियाली तीज में मैं सभी के लिए ये शुभकामनाएं दूंगी। आज बहुत टाइम बाद, लंबे टाइम बाद, आज कोरोना काल के बाद पहला कार्यक्रम हमारा होने गया है हरियाली तीज का। इसी अवसर पर हम सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। सभी लोग अपनी एक्टिविटीज़ आगे कर रही हैं। महिलाओं में बड़ा क्रेज़ है, मेहंदी लगा के, चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ियाँ, ये सब पहन के, क्योंकि मैं कहती हूँ कि सुहाग सबका बना रहे और सब इसी तरह खिलखिलाती रहें। ये मेरी दुआएं। सरोवर नगरी में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव का नैनीताल वासियों और ग्रामीण वासियों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। विगत वर्ष कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, पर इस बार पुनः आगामी 11 से 17 सितंबर तक होने वाला नंदा देवी महोत्सव शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार आयोजित होगा। यह बात जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने नंदा देवी मेला आयोजित समिति के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए कही। मसूरी में आम आदमी पार्टी के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत तीज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस मौके पर आप पार्टी के नेताओं ने
महिलाओं को 2022 में एकजुट होकर बीजेपी और कांग्रेस को जवाब देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी उत्तराखंड पर राज किया, परंतु उत्तराखंड का विकास करने के बजाय दोनों पार्टियों ने अपना विकास किया है। उत्तराखंड 21 साल का हो गया, परंतु जिस उम्मीद को लेकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था वह उम्मीद पूरी नहीं हुई है। मसूरी की मातृशक्ति द्वारा हरतालिका तीज का जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर जो उत्साह आपको दिख रहा है, ये परिवर्तन की बयार है। 2022 में जो परिवर्तन यहाँ पर आना है, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के बढ़ते कारवां से बौखलाई गई है। उन्होंने पहले कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे, उसको बदला गया। तीरथ रावत जी को फिर ऐसे ही बयान दिया गया, फिर कहा गया कि धामी जी अगले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता रहेंगे। और कल बयान आया है कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव इस बार लड़ेंगे, कोई हमारा नेता नहीं रहेगा, कोई चेहरा नहीं रहेगा। तो ये आम आदमी पार्टी का डर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने चेहरे को जनता के सामने प्रस्तुत किया। जनता जनार्दन के दरबार में हमने कोठियाल जी के बारे में कहा है कि आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो जनता की राय है कि कोठियाल जी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ पर हो और हर तरीके से जनता को अंधेरे में रखकर भ्रमित करने की जो फितरत भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, उसको इस प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है और परख रही है। इस बार 2022 निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का है। जनता जनार्दन के दरबार में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी गुहार लगा रही है, लगातार सरकार के जो कुशासन को उन तक ले जा रही है। और हम हर तरीके से, चाहे वो युवा संवाद के माध्यम से हो, चाहे वो गारंटी कार्ड के माध्यम से हो, जनता तक पहुँच रही है और जनता हाथों हाथ आम आदमी पार्टी को। यह मोटर मार्ग रुद्रप्रयाग जिले जखोली ब्लॉक के पूर्वी बांगर क्षेत्र का है। यहाँ आज अचानक मोटर मार्ग पर भारी बारिश के चलते चट्टान आ गई। ग्रामीण किसी तरह इस चट्टान के ऊपर से होकर सड़क पार कर रहे थे कि अचानक से ऊपर से पत्थर गिरने लगे। तब एक युवक ने किसी तरह महिला की और अपनी जान बचाई। खास थोड़ी देर होती तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। दिल्ली में गुड़िया के हत्यारों को फांसी देने और उसके परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज उत्तराखंड प्रदेश का उप जिलाधिकारी कार्यालय मसूरी में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मसूरी प्रभारी ने बताया कि दिल्ली में अनुसूचित जाति की 9 वर्ष की बच्ची गुड़िया के साथ शमशान घाट के पुजारियों ने दुष्कर्म कर उसको जिंदा जला दिया था और जिसके बाद उसकी हत्या की गई थी, जिससे आम जनमानस में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर गुड़िया को इंसाफ दिलाने और उसके हत्यारों को फांसी देने और उसके परिवारजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय मसूरी में प्रदर्शन कर दोषियों को तत्काल सजा दी जाए, वहीं परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा जनपद में किसी भी प्रकार के अवैध कार्य करने वालों के प्रति सख्त मुहिम छेड़ी हुई है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी बडकोट के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष पुरोला के देखरेख और उप निरीक्षक चौकी प्रभारी डामटा के नेतृत्व में चौकी डामटा पुरोला पुलिस टीम द्वारा मातला बैंड के पास संदिग्ध व्यक्ति अभियान चलाकर आने जाने वाहनों को चेक किया गया। तो चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोक कर चेक किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे और वाहन से 120 किलोग्राम प्रतिबंधित सत्वा जड़ी बूटी बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में ग्राम भुक्की में 5 दिवसीय हाउस कीपिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी श्री गौरव कुमार द्वारा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री भी उपस्थित रहे। परियोजना गंगोत्री भू क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना सुगमकर्ता सेल्फ हेल्प संस्था देहरादून और पर्यटन विभाग के अभिशरण के सौजन्य से इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून के प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस के अंदर कई महीनों से बंद पड़े एक कमरे का ताला कांग्रेसियों ने तोड़ दिया। कमरे के अंदर कोविड-19 के दौरान पीड़ितों के लिए लाई गई राहत सामग्री मिली। कांग्रेस ने विधायक प्रतिनिधि पर सामग्री जरूरतमंदों को नहीं बांटकर कमरे में छिपाने का आरोप लगाया है। शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधायक के एक प्रतिनिधि ने कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराकर कमरे में छिपा दी। आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान इस सामग्री का गलत उपयोग करने की नीयत झलक रही है। यह अधिशासी अभियंता ने उसमें उल्लेख किया है कि शासन के निर्देशानुसार ये आदेश मिला है। ऐसा कुछ आया है लिखित? नहीं आया ना? आया है? बोल क्या नहीं रहे आप? मौखिक क्या होता है? सरकारी संपत्ति मौखिक में दी जाती है क्या? किसी को भी दे दोगे ये संपत्ति सरकार की? ये सरकार की संपत्ति है, जो भी सरकार रहेगी उसका स्वामित्व है।
को मिलना चाहिए था जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, जिनको खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है, जिनको ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, जो दुकानों से अपने रोजगार से सड़क पे आ गए हैं का पर्दाफाश हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही नीति है क्या? इसी आधार पर वोट मांगोगे क्या? और आप उसमें सहभागिता की भूमिका अदा कर रहे हो। सहायक अभियंता सत्यवीर सिंह, सत्यप्रकाश जी और आपके अधिशासी अभियंता इसी भूमिका को अदा। पहाड़ के युवा जो देहरादून, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, सभी ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं और पहाड़ की पीड़ा को देखते हुए एक अनोखी पहल शुरू की है। अपने अपने व्यवसायों से जुड़े युवाओं ने उन सभी व्यवसायिक लोगों से चंदा जमा किया जो दिल्ली, देहरादून जैसे शहरों में रहते हैं। इस चंदे की जमा राशि से युवाओं ने अपनी संस्था हिमालयन संस्कृति संरक्षण और रुद्रा स्वायत्त समूह के द्वारा यमुना घाटी के 20 से अधिक गांव की आशा कार्यकर्ताओं को वितरित की, जिससे आए दिन होने वाली जांच किटें, थर्मामीटर, शुगर जांच मशीन, वेट मशीन, स्ट्रेचर, स्ट्रीमर आदि अनेकों सामग्री उपलब्ध करवाई गई। यहाँ जो भी ये सामान मिला है, हम अपने स्तर से जैसे गर्भवती महिलाएं या हमारे जितने को इनको ज़रूरत है, गर्भवती महिलाएं चाहे अन्य लोग हैं, उनके पास हम पहुँचाना चाहते हैं। और हम जो ये नरेश प्रेम पंचोला जी है, उनका हम हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जितनी भी आशाओं को इन्होंने दिया, हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी ज़रूरत का सामान था, क्योंकि ये हमारे पास था ही नहीं और इनके द्वारा हमें यह सामान मिला है, तो हम सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं और हम इनका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। और हमने जब कोरोना का दूसरा लॉकडाउन हुआ और उससे पहले जो लॉकडाउन खुला था, लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने गांव-गांव तक जो है सैनिटाइज़र और मास्क वितरण किया है। और मुझे लगा जब हमने पूरे गांव घूमे, उत्तराखंड के गांव घूमे, और हमें लगा कि गांव स्तर पे चेकिंग की कोई सुविधा नहीं है। कुछ भी अगर आपको ब्लड शुगर चेक करना है या आप बीपी चेक करना चाहते हैं तो आपको सीधा CHC जाना पड़ेगा या दूसरे किसी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ग्रामीण क्लिनिक का तो ये कल्पना साकार करें। उसमें जो हमने ये इनको एक हेल्थ किट प्रोवाइड की है, इसमें 100 प्रकार की जांच हो सकती है। 100 प्रकार की जांच आप गांव स्तर पे कर सकते हैं। हमने नौगों विकास खंड के 20 गाँव को लिया है, जिसमें हम 20 किट बांटें। और हमने कहा इसको कहाँ बांटें, तो इसके लिए हमने अपने साथियों से जो पूरी दुनिया भर में हमारे साथी हैं, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कोई कहीं है, कोई कहीं, उत्तराखंड दगड़िया नाम से हम लोगों ने एक आह्वान किया और गिरजा पांडे जी हल्द्वानी में प्रोफेसर गिरजा पांडे जी के साथ मिलकर के हिमालय संस्कृति संरक्षण एवं शिक्षा संस्थान ने यमुना घाटी में ये सर्वे किया है। और यमुना घाटी के दूरस्थ गाँव को हमने एक ग्रामीण क्लिनिक के नाम उसको दिया है। और पूरा किट है जिसमें 100 प्रकार की जांच होगी। मास्क, सैनिटाइज़र तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मदद की है। हमने उसमें नेबुलाइजर दिया है, हमने उसमें ब्लड शुगर जांच करने की मशीन दी है, हमने उसमें जो बीपी जांच करने की मशीन दी है, उसमें हमने जो बुखार जांच करने का जो थर्मामीटर है उसको दिया है। और तमाम तरह की चीज़ें जो 100 प्रकार की जांच आप गांव स्तर पर कर सकते हैं, ताकि आप हॉस्पिटल में जाने से पहले सिक्योर हो जाएं कि हमको क्या इलाज करना है। लक्ष्मण में ARTO ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके चलते उन्होंने बिना परमिट रोड पर चल रहे ARTO ने पिछले 2 सालों से बिना परमिट सड़क पर दौड़ रहे एक डंपर को सीज किया। वहीं ARTO की अचानक हुई कार्रवाई को देख कई बड़े वाहन चालक अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे। कि आज हमारे द्वारा इधर कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो विदाउट टैक्स में आती है, जैसे कुछ गाड़ियाँ खानपुर से होकर आती है और कुछ इधर से बारावली से होकर आती है, वो टैक्स नहीं कटाती। तो हमारे द्वारा कई गाड़ियाँ ऐसी जिनका टैक्स के चालान किया गया है। दूसरा, एक गाड़ी हमें अभी लाए हैं हम यहाँ बंद करने के लिए, इसमें 2018 से इसका पास परमिट नहीं है, 2019 की फिटनेस का, ये गाड़ी हमने बंद। देश के बॉर्डरों में तैनात हमारे वीर सैनिक जो वर्ष भर हमारी रक्षा में तैनात रहते हैं, उनके लिए अल्मोड़ा की महिला संस्था ने एक अच्छी पहल शुरू की है। संस्था की महिलाओं ने आज अल्मोड़ा में तैनात सिख रेजिमेंट के CO और सैनिकों को राखी बांधी और देश की रक्षा में तैनात लद्दाख बॉर्डर के सैनिकों के लिए 3000 राखियां रेजिमेंट के माध्यम से द्वारा भेजी गई। लद्दाख बॉर्डर पर तैनात हमारे जो वीर सैनिक हैं, उनकी दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ राखियाँ, जो कि एक रक्षा सूत्र के रूप में हम लोगों ने उनके लिए भेजा है, ताकि वो लोग जो हमारी रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात हैं, उनकी रक्षा हो सके
और वो हमारे देश के जो वीर जवान हैं वो दीर्घायु हैं। इस कामना के साथ हमने आज 3000 राखियाँ लद्दाख बॉर्डर के लिए भेजी हैं और यहाँ पर जो हमारे सीओ भारद्वाज जी हैं उनको बांधी है और जो सैनिकों को बांधी है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने संबंधी विधेयक तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने पास किया था, जो कि लगभग 5 से 6 साल से राजभवन में लंबित है। उक्त के मामले में मोर्चा द्वारा अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री से आग्रह कर पत्रावली पुनः राजभवन को स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्रेषित करने का आग्रह किया गया था। नेगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के हक में विधेयक लाया गया था तथा स्वीकृति हेतु राजभवन को भेजा गया था, लेकिन 2-3 बार आग्रह करने के बावजूद भी राजभवन द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही विधेयक को वापस किया गया था। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।